नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम साल भर के जितने भी इम्पॉर्टेंट इंडेक्स और रिपोर्ट्स प्रकाशित किए गए हैं उनके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, यह करंट अफेयर्स का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से प्रत्येक प्रकार की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनमें तो प्रश्न देखने को मिलता ही मिलता है। तो इसमें जितने भी महत्वपूर्ण 2021 के आपके रिपोर्ट्स और सूचकांक प्रकाशित किए गए, इसके अलावा जनवरी 2022 में अभी रिसेंट के जितने भी आपके रिपोर्ट्स और सूचकांक प्रकाशित किए गए उनको आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। यह आपका वीडियो लेखपाल की परीक्षा, यूपीटीपीएससी के अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, इसके अलावा वीडियो यूपीपीसीएस के अलावा जितने भी अन्य एग्जाम्स होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक देखते रहना है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट इंडेक्स रिलेटेड आपका इंडिया से है। चौथा स्वास्थ्य सूचकांक 2019-20 हाल ही में प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा? तो नीति आयोग के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। तथा यह जो आपकी रिपोर्ट है, नीति आयोग ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ साथ विश्व बैंक की तकनीकी सहायता से तैयार की है। तो किसकी मदद से इस रिपोर्ट को तैयार किया गया, इसे भी आप याद रखिएगा। तथा इस स्वास्थ्य सूचकांक में जो चौथा इस वर्ष का स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया, इसमें केरल आपका प्रथम स्थान पे था, सेकेंड स्थान पे आपका तमिलनाडु, थर्ड स्थान पे तेलंगाना, फोर्थ पे आंध्र प्रदेश और पांचवें स्थान पे आपका था महाराष्ट्र, और इसमें उत्तर प्रदेश जो था सबसे लास्ट स्थान पे था। तो यूपी वाले इसको याद रखिएगा, यूपी जो है स्वास्थ्य सूचकांक पे जो है लास्ट स्थान पे था। इसके बाद अगला है आपका भारत नवाचार सूचकांक 2.0। इसको 2021 में प्रकाशन किया गया था, यानी कि 2021 में इसको जारी किया गया था भारत नवाचार सूचकांक 2.0 को। और इसको नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर तैयार किया है। तथा बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पे था आपका कर्नाटक, सेकेंड पे महाराष्ट्र और तमिलनाडु सबसे थर्ड पे था। तथा सबसे अंतिम स्थान बड़े राज्यों में दिया गया था बिहार को। तो इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। वहीं यूटी यानी कि यूनियन टेरेटरी में आपका प्रथम स्थान पे है दिल्ली, और लक्षद्वीप आपका अंतिम स्थान पर है। वहीं इस सूचकांक में समग्र रूप से दिल्ली जो है शीर्ष पर, यानी कि ओवरऑल जो है इसमें दिल्ली शीर्ष पर है, और लक्षद्वीप जो है इसमें लास्ट स्थान पे अगर ओवरऑल की बात करें तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला है सुशासन सूचकांक, यानी कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो आपका है 2020-21। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, जारी किसके द्वारा किया गया? तो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं DARPG, इसी के द्वारा जो इसको जारी किया गया था। इसके बाद इसमें सुशासन सूचकांक में जो है प्रथम स्थान पे है गुजरात है, सेकेंड स्थान पे महाराष्ट्र है, और थर्ड स्थान पे आपका गोवा मिलेगा। इंपॉर्टेंट रैंकिंग है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। गुड गवर्नेंस इंडेक्स, इसमें प्रथम स्थान पे कौन है? गुजरात है, थर्ड पे गोवा है, सेकंड पे महाराष्ट्र। इसको जारी किया था प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने। इसके बाद अगला इंडेक्स आपका है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। इसका प्रकाशन किया गया था मार्च 2021 में। ये सभी इंडिया के इंडेक्स हैं, तो इनको आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। इंडिया के भी इंडेक्स और इंटरनेशनल जो भी इंडेक्स प्रकाशित किए गए सभी को आज इस वीडियो में हम सम्मिलित करने वाले हैं। तो अगला आपका है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। इसका प्रकाशन किया गया था मार्च 2021 में आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों की अगर हम बात करें तो मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान पे पुणे है, सबसे अच्छा रहने योग्य शहर। इसके बाद सेकंड पे आपका पुणे है, फर्स्ट पे आपका बेंगलुरु है, और थर्ड पे आपका अहमदाबाद। यानी कि मिलियन से अधिक आबादी में सबसे अच्छे 3 रहने वाले शहरों की सूची में प्रथम स्थान पे आपका है बेंगलुरु, सेकंड पे आपका पुणे है, और थर्ड पे आपका अहमदाबाद है। वहीं मिलियन से कम आबादी वाले शहरों में सबसे अच्छा रहने योग्य शहर आपका है शिमला है, उसके बाद भुवनेश्वर है, और उसके बाद थर्ड स्थान पे आपका सिलवासा है। तो ये रैंकिंग आपको याद रखनी। इस रैंकिंग का नाम है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। इसको प्रकाशित किया था आपका आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय ने। अगला इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय यानी कि नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, यानी कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। इंपॉर्टेंट है, और इसको प्रकाशित किया गया था नीति आयोग के द्वारा। इसके 3 पैमाने हैं, 3 डायमेंशंस हैं। कौन कौन से? स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया,
और रहने का स्तर यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन 3 पैमानों पर जो है यह राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रकाशित किया गया था। और इसमें 3 शीर्ष सबसे ज़्यादा गरीब राज्य कौन कौन से हैं, तो सबसे ज़्यादा जो गरीबी है वो बिहार में है, उसके बाद झारखंड में, और तीसरे स्थान पे आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश। यानी कि शीर्ष 3 सबसे ज़्यादा गरीब राज्य यहाँ पे हैं 3, पहले स्थान पे बिहार है, सेकेंड पे झारखंड, थर्ड पे आपका उत्तर प्रदेश। वहीं और शीर्ष सबसे कम गरीबी वाले राज्यों में आपको मिलेगा केरल पहले स्थान पे, गोवा सेकेंड और सिक्किम थर्ड। यानी कि केरल में सबसे कम गरीबी है, उसके बाद गोवा में और उसके बाद आपके सिक्किम में। वहीं केरल का जो कोट्टायम एकमात्र जिला है भारत का जिसने सूचकांक में शून्य गरीबी दर्ज किया, यानी कि केरल के कोट्टायम जिले में जो है शून्य गरीबी है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, यह फैक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यह आपका इंडेक्स था राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। इसके बाद अगला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021, इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आपसे एग्जाम में यह पूछा जाएगा। तो आपका जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसका प्रकाशन जो 4 पैमाने के आधार पर किया जाता है। पहला 4 पैमाना कौन कौन सा है, एक हो गया अल्प पोषण, एक हो गया चाइल्ड वेस्टिंग, एक हो गया आपका चाइल्ड स्टंटिंग और एक आपका हो गया बाल मृत्यु दर। इन 4 आधारों के मतलब 4 पैमानों के आधार पर ही आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स प्रकाशित किया जाता है प्रतिवर्ष। तथा 2021 के इंडेक्स में 116 देशों की सूची में भारत का 101वां स्थान है और पिछले साल 107 देशों की सूची में भारत का 94वां स्थान था। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। सोमालिया में जो भूख का स्तर सबसे ज़्यादा, यानी कि सोमालिया में सबसे ज़्यादा भूखमरी है। इसके बाद इस सूचकांक में चीन, ब्राज़ील और कुवैत सहित 18 देशों ने टॉप रैंक हासिल किया, यानी कि ये जो आपके चीन, ब्राज़ील और कुवैत सहित 18 देश हैं इनमें जो है भूखमरी बहुत ही कम, यानी कि भूखमरी बहुत ही कम है। यहाँ इनका GHI स्कोर 5 से कम, यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स इनका 5 से कम है, यानी कि यहाँ पर भूखमरी स्तर बहुत ही कम है, यानी कि बहुत ही कम यहाँ पे भूखमरी देखने को मिलती है। वहीं भारत का जो GHI स्कोर वो है 27.5, यानी कि भारत में भूखमरी जो है 101वें स्थान पर भूखमरी के मामले में भारत है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021। इसमें भारत का स्थान है 113 देशों में 71वां। इसमें प्रथम स्थान पे है आयरलैंड, सेकेंड स्थान पे है ऑस्ट्रेलिया और थर्ड स्थान पे आपको मिलेगा UK। इस इंडेक्स का क्या नाम है, तो इस इंडेक्स का नाम है आपका वैश्विक जो है फूड सेफ्टी इंडेक्स, यानी कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक। इसके बाद अगला है बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021। इसका प्रकाशन बस आप याद रखिए किसके द्वारा किया गया था, तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट जो है आपकी 2021 की इसको प्रकाशित किया था UNDP और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल के द्वारा इसको जारी किया गया था। इसके बारे में आप याद रखिएगा, इसका क्या नाम है, तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2021। इसका प्रकाशन बस आप याद रखिए किसने इसका प्रकाशन किया था। और इसके बाद ग्लोबल TB रिपोर्ट 2021 का भी प्रकाशन किया गया था, तो इसको जारी किया गया था विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। तो किसके द्वारा इसका प्रकाशन किया गया, बस इसमें आपको यही याद रखना है। इसके बाद अगला है मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021, इंपॉर्टेंट है। इसका हाल ही में 13वां संस्करण जारी किया गया था। किसके द्वारा, तो मर्सर कंसल्टिंग के द्वारा। इसमें भारत का स्थान है 40वां, 43 देशों की सूची में भारत का स्थान है 40वां। इसके बाद आइसलैंड इसमें प्रथम स्थान पर है, नीदरलैंड इसमें दूसरे स्थान पर है और नॉर्वे इसमें तीसरे स्थान पे। तो ये आपका कौन सा इंडेक्स है, मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021। इसमें भारत का स्थान है 40वां। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 इंपॉर्टेंट है। इसको प्रकाशित किया है विश्व न्याय परियोजना ने, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा जो है इसका प्रकाशन किया गया था। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 का भारत का स्थान है 139 देशों में 79th, इसे भी आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। और इस रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में प्रथम स्थान पे है डेनमार्क, सेकेंड स्थान पे आपका नॉर्वे है और थर्ड पे आपका है फिनलैंड। इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट इंडेक्स आपके सामने है विश्व असमानता रिपोर्ट 2022, इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली यह आपसे पूछी जा सकती है। यह रिपोर्ट बताती है कि पूरे विश्व में जो असमानता का स्तर है कहाँ कम है कहाँ ज़्यादा है, इन इक्वलिटी की यह बात करती है रिपोर्ट। इसका प्रकाशन 2022 जनवरी में किया गया था लगभग। तो इसको किसने प्रकाशित किया, तो वर्ल्ड इन इक्वलिटी लैब के द्वारा जो है इसका प्रकाशन किया गया विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 का। इस रिपोर्ट के अनुसार
दुनिया के सबसे गरीब आधी आबादी के पास मुश्किल से कोई संपत्ति, यानी कि दुनिया की जो सबसे गरीब आधी आबादी है उसके पास कुल संपत्ति का 2% ही, यानी कि पूरे विश्व में जितनी संपत्ति है उसका सिर्फ 2% जो है गरीबों के पास है। यानी कि दुनिया की जो आधी गरीब आबादी है उसके पास कुल संपत्ति का मात्र 2% है, जबकि दुनिया के जो सबसे अमीर 10% आबादी है उसके पास कुल संपत्ति का 76% हिस्सा मौजूद है। यानी कि दुनिया के जो सबसे 10% अमीर लोग हैं उनके पास पूरी दुनिया की संपत्ति का 76% हिस्सा मौजूद है, यह रिपोर्ट बताती है आपकी। तो इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। और इसके बाद यूरोप में, यानी कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनमें असमानता, यानी कि समानता का जो स्तर है सबसे कम है, यानी कि जो असमानता का स्तर है सबसे कम है कहाँ पर, तो यूरोप में। यानी कि यहाँ पे समानता की जगह असमानता कर लीजिएगा। असमानता का स्तर यानी कि जो इनइक्वलिटी है सबसे कम देखने को मिलती है कहाँ पर, तो यूरोप। यानी कि यूरोप में जो है इक्वलिटी यानी कि समानता जो है सबसे ज़्यादा है, वहाँ पे लोग मिलजुल कर रहते हैं, वहाँ पे समानता देखने को मिलती है यूरोप में। वहीं जब आपके मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका जो देश है यहाँ दुनिया में सबसे असमान क्षेत्र यानी कि इनइक्वलिटी जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के देशों में, परंतु जो आपके यूरोप के देश हैं उनमें असमानता का जो स्तर है सबसे कम है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022। इसमें भारत का स्थान है 83 यानी कि 83वां स्थान है। और इसमें जो है जापान व सिंगापुर का जो पासपोर्ट है सबसे शक्तिशाली, यानी कि अगर आपके पास जापान व सिंगापुर का पासपोर्ट होगा तो आप दुनिया के लगभग मैक्सिमम देशों में बिना वीज़ा के ट्रेवल कर सकते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं अफगानिस्तान का पासपोर्ट सबसे खराब है, सबसे नीचे स्तर पर है, तो इसे भी आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसके बाद वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। इसके बाद वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट 2022, इसका प्रकाशन किसने किया है, तो इसका प्रकाशन किया गया था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा, यानी कि ILO ने जो है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट का प्रकाशन किया था। तो इम्पॉर्टेंट यह इंडेक्स है, इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला है आपके सामने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2022, इसका प्रकाशन किया गया था अगेन वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इसको वर्ल्ड बैंक जारी करता है, तो इसके बारे में बस इतना ही याद रखना है कि कौन इसका प्रकाशन करता है, तो वर्ल्ड बैंक इसका प्रकाशन करता है। इसके बाद लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिट्स कहते हैं, लिट्स रैंकिंग 2021 हाल ही में जारी की गई, जिसका तीसरा संस्करण हाल ही में प्रकाशित किया गया था। इसमें उत्तर प्रदेश का 6वां स्थान है और इसमें गुजरात जो है पहले स्थान पर है लिट्स रैंकिंग में, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद हाल ही में पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 जारी किया गया था। इसमें जो है केरल प्रथम स्थान पे था और इसमें उत्तर प्रदेश आपका आखिरी स्थान पे था। इसको प्रकाशित किया गया था बेंगलुरु स्थित थिंक टैंक पब्लिक अफेयर सेंटर के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21 हाल ही में प्रकाशित किया गया था। इसमें मध्य प्रदेश आपका प्रथम स्थान पे है और उड़ीसा सेकेंड स्थान पे और हिमाचल प्रदेश आपका थर्ड स्थान पे है एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21 में, इंपॉर्टेंट है। अगला आपका इंडेक्स है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021, इंपॉर्टेंट है। इसको रिलीज किया गया था चैरिटीज एड फाउंडेशन जो कि यूके बेस्ड है इसके द्वारा, और आपका इसमें इंडिया का स्थान है 14वां, इसे आप याद रखिएगा, यानी कि 14वां सबसे उदार देश आपका विश्व का है इंडिया है। वहीं पूरे विश्व का सबसे नंबर 1 का उदार देश यानी कि गिविंग इंडेक्स में सबसे टॉप पर आपका है और इंडोनेशिया, सेकेंड पे आपका केन्या है और थर्ड पे आपका नाइजीरिया है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद आपका गिविंग इंडेक्स में थर्ड पे नाइजीरिया, इसके बाद चौथे स्थान पे आपको मिलेगा म्यांमार और पांचवें स्थान पे मिलेगा आपको ऑस्ट्रेलिया, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। इसके बाद ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, इंपॉर्टेंट है। इसको जारी किसने किया था, तो यूएस बेस्ड एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट जिसका नाम है कुशमैन एंड वेकफील्ड के द्वारा ही, जो कि यूएसए का एक बेस्ड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, इसी के द्वारा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स जारी किया गया था 2021 का। इसमें भारत का स्थान है सेकेंड 47 देशों की सूची में और चाइना इसमें फर्स्ट पे यहाँ पे होगा, चाइना इसमें पहले स्थान पे है किसमें, तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में, और इंडिया इसमें दूसरे स्थान पे, तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 इसको जारी किया गया था वर्ल्ड
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं वीपो, इसी के द्वारा। और इंडिया का स्थान इसमें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 46वां है और स्विट्जरलैंड का स्थान इसमें प्रथम है। किसमें? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में। तो इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तथा आपका जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, इसमें इंडिया सेकेंड है और चाइना इसमें पहले स्थान पर है। तो इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगला है यहाँ पे IMD ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021, इसको जारी किया गया था IMD के द्वारा। इसमें जो है भारत का स्थान है 43वां 64 देशों की सूची में और इसमें स्विट्जरलैंड जो है प्रथम स्थान पे है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 में। इसके बाद अगला है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021, भारत का स्थान है 163 देशों की सूची में 135वां। इसके बाद आइसलैंड सबसे शांत देश है, आइसलैंड इसमें प्रथम स्थान पर है और अफगानिस्तान सबसे अशांत, यानी कि अफगानिस्तान जो है ग्लोबल पीस इंडेक्स में सबसे लास्ट स्थान पर है। तो इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021, इसको जारी किया था रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, इसको जारी किया गया था। नॉर्वे प्रेस की स्वतंत्रता में सबसे टॉप पे है और भारत का स्थान इसमें 142वां है। इसके बाद ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021, इसको जारी किया गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। आइसलैंड इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पे है और भारत का स्थान 140वां है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं, इनको आपको याद रखना है। इसके बाद विश्व खुशहाली सूचकांक 2021 UNSDS के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। फिनलैंड खुशहाली सूचकांक में प्रथम स्थान पे और भारत का स्थान 139वां है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। अमेरिका जो है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में प्रथम स्थान पे है और भारत का स्थान इसमें 40वां है। इसके बाद जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 और इसमें प्रथम 3 स्थान जो है खाली रहा था, यानी कि जो आपका जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक था 2021 का, इसमें जो प्रथम 3 स्थान था वह खाली था, तथा स्वीडन को जो इसमें चौथा स्थान दिया गया था और भारत का स्थान इसमें 10वां है। तो ये इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में प्रथम 3 स्थान खाली था। इसके बाद जलवायु जोखिम सूचकांक 2021, यानी कि आपका जो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है, इसको जर्मन वॉच के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। मोजाम्बिक सबसे ज़्यादा इसके ऊपर जलवायु का खतरा आएगा, यानी कि ग्लोबल आपका क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में आपका जो मोजाम्बिक है वो टॉप पे है, फर्स्ट स्थान पे, और भारत का स्थान इसमें 7वां है। आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021, यानी कि किस देश की आर्मी सबसे ज़्यादा पावरफुल है, यह बताता है आपका इंडेक्स। इसमें अमेरिका प्रथम स्थान पे है, चीन सेकंड पे है, रूस थर्ड पे है और भारत का स्थान इसमें चौथा है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में। तो दोस्तों इस तरह से और जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स बन सकते थे उनको हमने एक ही वीडियो में कवर कर लिया है और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक के साथ कल हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।